नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग से टॉपिक्स देखेंगे अल्काइन। हमने अल्केन और अल्कीन की पूरी सारी चीजों को देख चुके हैं। आज हम लोग अल्काइन को देखने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अल्काइन का मतलब क्या होता है? अल्काइन का मतलब कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अल्काइन के नाम से जानते हैं। ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, अल्काइन आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपका ओपन चेन में, ओपन चेन का मतलब क्या होता है आपने जान रखा। ओपन चेन का मतलब कि आपको जो लिखना है, कंपाउंड जो लिखना है, मॉलिक्यूल जो लिखना है, वो कैसे लिखना है कि लॉन्ग चेन में, अलिफेटिक चेन में, ओपन चेन के रूप में इस टाइप से लिख देते। तो ये क्या हो गया आपका ओपन चेन। अगर आप साइक्लिक लिखते हैं वो क्या हो जाता है? आपका ओपन चेन नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ओपन चेन में क्या होना चाहिए कि वैसा कंपाउंड जिसमें ओपन चेन हो, ओपन चेन वाला कंपाउंड हो, उसके साथ ही साथ कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग में हो। तो ये सारी चीजें अगर रहेगा तब हम लोग उसको क्या कर देंगे? अल्काइन के नाम से जानेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला भी क्या होता है? तो जनरल फॉर्मूला के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि जनरल फॉर्मूला अगर बात करें तो जनरल फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिखते हैं CnH2n। क्या होता है? CnH2n। उसमें भी 2 हाइड्रोजन कम। मतलब क्या करना है देख लो, n जितना लेंगे उससे क्या करना है कि हाइड्रोजन 2 गुना करके उसमें भी 2 कम कर लेंगे। मान लिया जाए कि कार्बन की संख्या 2 ले लिए तो हाइड्रोजन कितना करोगे? 2 गुने n के जगह पे 2 है, 2 गुने 2 और माइनस कितना? 2। मतलब 2 गुना में 2 कम कर दो तो 2 दूनी 4, 4 में 2 गया, कितना बच गया? 2 बच गया, C2H2। तो ये आपका क्या हो जाता है? अल्काइंस के नाम से जाना जाता है। ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के नाम से जाना जाएगा। अगर 2 कार्बन है उसका अल्काइन होगा तो क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। अगर सपोज हम लोग मान लेते हैं कि कार्बन 3 ले लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना होगा? तो 3 दूनी 6, 6 में 2 कम, तो 6 में 2 कितना हो जाएगा? 4। तो ये क्या हो गया आपका? अल्काइन के रूप में हो गया 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन के अल्काइन को क्या कहते हैं? प्रोपाइन के नाम से हम लोग जानेंगे। ये आपका क्या बन गया? प्रोपाइन बन गया। तो इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल्स को एकदम ईजी तरीके से लिख सकते हैं और ईजी तरीके से आप बता सकते हैं अल्काइन के बारे में। ठीक है, उसके बाद इसका एक स्पेशल नाम होता है। जैसे अल्केन को क्या कहते थे? पैराफिन कहते थे। अल्किन को क्या कहते थे? ऑल्फिन्स कहते थे। इसी प्रकार आपका अल्काइन का जो दूसरा नाम होता है ना, वो एसिटाइलिन के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? एसिटाइलिन के नाम से जाना जाता है। किसको? अल्काइन को हम लोग क्या कहते हैं? एसिटाइलिन के नाम से हम लोग जान सकते हैं। तो ये चीजें हम लोग का स्पेशल हो गया कि अल्काइन को किस नाम से जानेंगे? तो एसिटाइलिन के नाम से जानेंगे। एसिटाइलिन का मतलब होता है कि 2 कार्बन और 2 कार्बन के साथ साथ वो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। इतने का नाम हो जाता आपका एसिटाइलिन। कार्बन कितना? 2 और दोनों के साथ एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कैसा होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्डिंग। ये आपका क्या हो गया? एसिटाइलिन हो गया। और ये आपके किस रूप में हो गया? अल्काइन के रूप में हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हमने कंफर्म कर लिया। अब इसके नोमेनक्लेचर की बारी आ गई। अब इसका नामकरण हम लोग करते हैं कि नोमेनक्लेचर इसका कैसे किया जाता है, नामकरण इसका कैसे किया जाता है, उन चीजों के बारे में हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि ऐसे दे दे आपको टोटल कार्बन को गिनना है, यूपैक नेम कैसे लिखते हैं कि टोटल कार्बन को गिन लेना है और कार्बन को गिनने के बाद उसको किस रूप में लिख दो? अल्क के रूप में। जितना 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, कम से कम तो 2 कार्बन होगा ही, तब ना कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो 2 कार्बन को ईथ कर देंगे। उसके बाद क्या कर देना कि जितने भी कार्बन होगा उसको अल्क में लिख दीजिए। उसके बाद बीच में नंबर दे दीजिए ट्रिपल बॉन्ड का। उसके बाद लास्ट में क्या लिख दीजिए? YN। यही इसका फॉर्मेट हो गया नोमेनक्लेचर का। अल्क नंबर और वाइन, अल्क नंबर वाइन। ऐसे करके आप बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आपका एक एग्जांपल, सुंदर सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे ऐसे करके ले लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C और इधर H हो गया। ऐसे करके आपने ले लिया। तो देख लीजिए कार्बन कितना है?
तो एक और एक दो, दो को हम लोग अल्क के रूप में क्या कहेंगे, ईथ कहेंगे, क्या कहेंगे, ईथ। और लास्ट में क्या लिखना है, तो नंबर तो होगा ही नहीं दो कार्बन में, तो लास्ट में क्या लगा दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, तो इसका नाम क्या हो गया, आपका इथाइन हो गया। आप क्या लिख सकते हैं इसको, बहुत ही आसान तरीके से इथाइन। लेकिन इसका एक कॉमन नेमिंग के रूप में इसका जो लिखते हैं वो क्या हो जाता है, तो आप क्या कहते हैं, अब भी हमने सिखाया था कि दो कार्बन और दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड में, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एसिटाइलिन के रूप में कहेंगे। तो इसका एक और नाम क्या हो जाएगा, आपका एसिटाइलिन हो जाएगा। इसको और क्या कहेंगे, एसिटाइलिन के नाम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गया। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर दूसरा रहेगा ऐसे करके, अगर दे दिया जाए CH3 आगे C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे करके दे दिया जाए, तब आप क्या नाम लिखिएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए कितना कार्बन हो गया, आप चेकआउट कर सकते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन और कितना हो गया, तीन कार्बन, 3 कार्बन हम लोग के पास हो गए। तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, अल्क के रूप में प्रोप कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रोप। ठीक है, कितने नंबर पे, कितने नंबर पे, एक नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, एक, और लास्ट में क्या लगा दीजिए, YNE, इसका नाम क्या हो गया, प्रोप 1 वाइन, या इसको आप क्या लिख दीजिए, प्रोप 1 वाइन ना लिख के आप क्या लिख सकते हैं, प्रोपाइन भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रोपाइन आप लिख दीजिए, आपका हो गया। कितना आसान तरीका है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो आप कॉमन नेमिंग के रूप में जो फेमस नेमिंग लिखते हैं वो कैसे हो जाएगा, तो यहां पे देख लीजिए, ये दो कार्बन को हम लोग एसिटाइलिन कहते हैं, तो ये लटकने वाला CH3 है, तो CH3 को हम लोग क्या कहेंगे, तो CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल हो गया, क्या हो गया, मिथाइल। और यहां से यहां तक का तो हम लोग क्या कहते हैं, एसिटाइलिन, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल एसिटाइलिन के नाम से लिख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। इसका क्या नाम लिख दिया, दूसरा मिथाइल एसिटाइलिन। और एक जो सबसे फेमस नेमिंग होता है यूपैक नेमिंग, जो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपाइन के नाम से कहेंगे। अगर आपको इस प्रकार से दे दिया जाए तो आप क्या लिखिएगा, जैसे ऐसे करके दे दिया है, CH3 इधर भी ट्रिपल बॉन्ड, यहां इधर भी CH3। ठीक है, तो आप टोटल कार्बन को गिन लोगे। अब टोटल कार्बन को गिनेंगे तो देखिए, एक साइड से, कोई भी साइड से, जिधर से नजदीक है, दोनों तरफ से नजदीके लग रहा है, दोनों तरफ से सेम है, तो 4 कार्बन टोटल हो गया, हो गया ना। 4 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्यूट, BUT, ब्यूट। और उसके बाद क्या हो गया, तो नंबर देखना, ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है, ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पे, 2 नंबर पे, लास्ट में क्या लगा देना, YNE, ब्यूट टू वाइन, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट टू वाइन। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ब्यूट टू वाइन। लेकिन इसका अगर आप नाम लिखना चाहते हैं, वो वाला नाम जो एसिटाइलिन के रूप में थी, इसका आप एसिटाइलिन लिख दिए, इधर मिथाइल, इधर मिथाइल, तो आप क्या लिख दीजिएगा, तो क्या लिख दीजिएगा, डाई मिथाइल, क्या लिख दिए, डाई मिथाइल, और क्या लिख देंगे, एसिटाइलिन। तो ये वाले आपके नेमिंग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत आसान तरीके से नेमिंग को आप कर सकते हैं। आपको कुछ भी दे देना तो आप बहुत आसान तरीके से नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये जो चैप्टर है ना, इसमें ज्यादा कुछ वैसा दिया नहीं है, मतलब ये जो टॉपिक है इसमें अल्काइन में उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, जैसे हमने अल्केन में पढ़ा, अल्कीन में पढ़ा, इसमें थोड़ा सा कम टॉपिक से पढ़ना है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसके बनाने के तरीके कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मतलब आप ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को आप कैसे बनाओगे वो चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग का बनाने का तरीका जो होगा, सबसे पहला जो नियम होगा वो क्या होगा, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के कंपाउंड से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड से हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान पूर्वक एकदम देखिएगा, ईमानदारी से देखिएगा, आपके एग्जाम्स में पक्के पूछे जाएंगे। तो आपको पता है सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला CaC2 होता है। कैल्शियम कार्बाइड हो गया CaC2 प्लस, इसको हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं। किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, वाटर के साथ। अगर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं कैल्शियम कार्बाइड को, किसके साथ करा देना है आपको, वाटर के साथ कराना है। ठीक है, तो जैसे वाटर के साथ आप रिएक्शन कराइएगा, वाटर वाला भी मॉलिक्यूल्स आपका टूट जाता है, किसमें, H, और वो H में टूटता है। तो देखो इधर प्लस वाला पार्ट कौन है आपका, प्लस वाला पार्ट कैल्शियम है, माइनस इधर वाला ये हो गया। तो कैल्शियम के साथ आपको कौन ले जाना है, माइनस वाले पार्ट को
वो H को। तो कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और वो OH का वैलेंसी कितना होता है 1। अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो Ca कितने बार, 1 बार, और वो OH कितने बार, 2 बार। तो CaOH का होल ट्वाइस बना दिया। ये क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन इसने जैसे वाटर के साथ रिएक्शन कराया, क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चुना पानी बना दिया, जिसका कलर कैसा होता है, तो आपको पता है कैसा कलर का होता है, व्हाइट कलर का ये होता है। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। इससे जैसे वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, ये क्या कर दिया, कैल्शियम कार्बाइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया जो कि व्हाइट कलर का। लेकिन इसके साथ ही साथ देखिए यहां पे क्या बच गया था, हाइड्रोजन बच गया था, इधर क्या बच गया था, कार्बन। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एक दूसरे के साथ ये क्या बनाता है, H2 और C2। ये क्या बना दिया, C2H2। और C2H2 को ही हम लोग क्या कहते हैं, C2H2 को ही हम लोग कहते हैं क्या, एसिटाइलिन या आपका इथाइन। देखिए C2 और H2 आ गया तो ये गैस के रूप में निकल जाता था। यही प्रोडक्ट को हमको नीड था, इसी को हम लोग को बनाना था, तो यही आपका बना दिए। यही क्या हो गया, एसिटाइलिन, यही पे आपका बन गया। ठीक है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से कैल्शियम कार्बाइड से एसिटाइलिन को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने कर लिया। नेक्स्ट वन, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, दूसरा नंबर, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। डाइहैलाइड को लेते हैं। विसिनल और जेमिनल के बारे में हमने पिछली क्लासेस में बताए थे। विसिनल और जेमिनल क्या होता है, हल्का सा ध्यान दे दोगे बच्चे। तो विसिनल क्या होता है, जेमिनल। जेमिनल का मतलब क्या होगा कि दो हैलोजन एटम अगर सेम कार्बन पे जुड़ा रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेमिनल कहते हैं। क्या कहते हैं, जेमिनल। ठीक है, कितना भी बड़ा कंपाउंड है कोई मतलब नहीं है, हमको क्या चाहिए कि अगर दो हैलोजन एटम सेम कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेमिनल कहते हैं। लेकिन अगर दो हैलोजन एटम सेम कार्बन से नहीं, अगल बगल वाले कार्बन में आपस में जुड़ा रहे, बगल वाले पड़ोसी के साथ जुड़ा रहे, जैसे ऐसे कर देते हैं CH2 में एक Cl और यहां CH2 के साथ एक Cl, तो देखिए ये आपस में एक ही कार्बन से नहीं जुड़ा, ये क्या जुड़ा हुआ है, अगल बगल में जुड़ा है, यहां पे और इसके एडजेसेंट में। तो आपको याद रखना है कि जेमिनल विसिनल क्या होगा कि जब सेम कार्बन में दो हैलोजन आके जुड़ जाता तो उसको हम लोग जेमिनल कहते हैं। और विसिनल किसे कहेंगे, जब आपका दो हैलोजन एटम, कोई भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो जब दो हैलोजन आपके किस में जुड़ा रहेगा, अगल बगल वाले कार्बन में, तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे, विसिनल के नाम से जानेंगे, विसिनल डाइहैलाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात है ये भी ध्यान दे देना बच्चों, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा कि अगर ऐसे करके आपको दे देगा, ऐसे करके चेक करो फटाफट, तो देखिए ऐसे करके दे दिया कि चलो CH2, यहां पे Cl, यहां पे CH2 और यहां पे CH2 और यहां पे चलो Cl। तो आप यहां पे चेक कीजिए क्या ये जेमिनल होगा, विसिनल होगा। तो देख लीजिए इसको क्या कह सकते हैं, जेमिनल या विसिनल। तो सबसे पहले देखते हैं क्या एक कार्बन में है, एक कार्बन में दोनों हैलोजन है, बिल्कुल नहीं है। एक यहां पे है तो एक यहां पे है, तीसरा नंबर पे है, ऐसे करके। क्या अगल बगल में है, बिल्कुल नहीं। पहला का बगल क्या होता है, दूसरा, क्या दूसरा में है, बिल्कुल नहीं। या तीसरा का बगल क्या होता है, दूसरा, या इधर होता तो नहीं है। दोनों आपस में एक दूसरे के नजदीक में नहीं है, दोनों क्या है, पड़ोसी में नहीं है, एडजेसेंट में नहीं है। एक को अल्टरनेट छोड़ के, जब अल्टरनेट छोड़ के होगा तो वो विसिनल नहीं होगा। अगर आपस में एक दूसरे के जैसे 2 पे रहता तो हम लोग क्या कह देते हैं, विसिनल होगा। या एक ही पे दोनों रहता तो हम लोग क्या कह देते हैं, जेमिनल होगा। बट यहां ना जेमिनल हो रहा है ना विसिनल हो रहा है, तो ये चीजें हल्का सा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे जो हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, किसके माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं, विसिनल डाइहैलाइड के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग विसिनल डाइहैलाइड को ले लेते हैं। CH2Cl ले लिए, यहां पे चलो CH2 और यहां पे क्या ले लिए, Cl। ये हम लोग का क्या हो गया, विसिनल डाइहैलाइड हो गया। इसको अगर हम लोग रिएक्शन करा देते किसके साथ, KOH एल्कोहलिक के साथ, किसके साथ, KOH एल्कोहलिक। ठीक है, एल्कोहलिक डाल दीजिए या यहाँ इथेनॉल कर दीजिए, बात बराबर पड़ता है। KOH एल्कोहलिक के साथ या KOH के प्रेजेंस में क्या ले लेंगे, इथेनॉल। तो सावधानी पूर्वक एकदम समझना है, जैसे KOH एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन कराते थे, इसका एक ही काम है, ये क्या करेगा, एक हैलोजन निकालेगा
और जिस कार्बन से हेलोजन निकालेगा उस कार्बन से और कुछ नहीं निकालेगा, उसके बगल वाले कार्बन से क्या करेगा, हाइड्रोजन। इस कार्बन से इसने हेलोजन निकाल लिया तो इसके बगल वाले कार्बन जो वहां से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन निकाल देता है। हाइड्रोजन एक बगल वाले से और हेलोजन एक बगल वाले से, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकालता है, लेकिन कभी भी ये नहीं करना कि दोनों एक ही कार्बन से, आप बिल्कुल नहीं निकालना। H और Cl निकल रहा है, वो भी किसके साथ, KOH के साथ। तो चेक करो तो KOH है और हम लोग क्या निकाल रहे हैं, H, और आप क्या निकाल रहे हैं, Cl, HCl निकाल रहे हैं। तो इसको देखिए ध्यानपूर्वक क्या क्या निकल के बाहर जाएगा। K प्लस है तो OH माइनस है, H प्लस है Cl माइनस है। तो प्लस वाला किसके साथ भागेगा, माइनस के साथ। K के साथ कौन भाग गया, Cl भाग गया। K के साथ कौन भाग गया, Cl भाग गया। तो H के साथ कौन भागेगा, वो H। तो H वो H मतलब क्या हो गया, वाटर बन गया। तो ये साइड प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन यहाँ पे जो चीजें हम लोग का था, यहाँ पे तो यहाँ CH2 से एक H निकाल दिए थे तो क्या बच गया, CH बच गया था। क्या बच गया था, CH। उसमें कुछ लटका था क्या, तो ये लटका हुआ तो बचे है, इसको तो थोड़ी निकाले। तो यहाँ पे क्या बच गया, Cl। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड डाल देते हैं, सिंगल बॉन्ड। और इधर CH2 का CH2 ही है, क्योंकि इससे जो निकाले वो क्या निकाले, Cl निकाले। तो ये हम लोग का ऐसे करके बच गया। क्या बैलेंसी पूरा हो रहा है, चेकआउट कर सकते हैं क्या बैलेंसी पूरा हो रहा है। देखो यहीं पे अगर चेक करें तो यहाँ पे देख लीजिए कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ दो, और एक क्लोरीन के साथ तीन ही बॉन्ड। अगर इधर चेक करें तो एक इधर बॉन्ड और दो हाइड्रोजन के साथ तीन ही बॉन्ड। तो तीन बॉन्ड होगा क्या, नहीं, चार बॉन्ड करना होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आपका हो गया। CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे करके डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोग के पास हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग एक बार और रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, तो आराम से रिएक्शन करा देते हैं। इसको हम लोग रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, तो NaNH2 के साथ रिएक्शन करा देंगे। किसके साथ, NaNH2 के साथ। सोडामाइड के नाम से जाना जाता है। जब NaNH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर वही बातें आएगा, एक कार्बन से हेलोजन निकाल देगा, दूसरे कार्बन से क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन। तो देखो यहां से अगर हेलोजन निकाल रहा है, Cl निकाल रहा है, तो यहां वाले से क्या करेगा, हाइड्रोजन निकालेगा। तो दोनों से तो बिल्कुल निकाल दो। तो यहां से क्या निकल गया, हेलोजन। तो यहां पे बच क्या गया, CH बच गया। क्या बच गया बाबू, CH बच गया। और यहां पे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हमने दे रखा। और यहां से CH2 से आपका क्या निकल गया, एक हाइड्रोजन। तो क्या बच गया, CH। तो CH डबल बॉन्ड CH होता है क्या, नहीं। देख लो वैलेंसी चेक करो तो क्या क्या बच गया। वैलेंसी अगर चेक करते तो एक दो बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ तीन ही बॉन्ड हो रहा है। तो तीन बॉन्ड तो होता नहीं है। टोटल कितना बॉन्ड करना है, चार बॉन्ड कार्बन के साथ। तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका एसिटाइलिन बन गया। ठीक है, यही एसिटाइलिन बन गया। लेकिन H और Cl जो निकल रहा है वो किसके साथ निकल रहा है, वो चीजें चेक कर लेते हैं। Cl जो होता है वो माइनस, तो माइनस वाला किसके साथ निकलेगा, सोडियम प्लस, और NH2 माइनस। तो सोडियम के साथ कौन निकल जाएगा, Cl। तो आपका क्या निकल गया, NaCl निकल गया। और NH2 माइनस है तो हाइड्रोजन के साथ निकलेगा, तो क्या निकल जाएगा, NH3 निकल जाएगा। तो मेन मुद्दा जो था हम लोग का क्या था, ट्रिपल बॉन्ड बनाने का। तो हमने विसिनल डाइहैलाइड से हमने क्या कर दिया, आपका ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, जिसको हम लोग इथाइन कह सकते हैं या एसिटाइलिन कह सकते हैं, ये चीजों को हमने बहुत ही आसान तरीके से बना दिया। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट वन, तीसरा नंबर जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तीसरा नंबर बहुत ही आसान तरीका है, फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। किसके द्वारा, क्लोरोफॉर्म से। फ्रॉम क्लोरोफॉर्म बहुत बार पूछा है इसको, तो ये चीजें हल्का सा ध्यान दीजिएगा। कहां से बनाना है, क्लोरोफॉर्म से बनाना है। क्लोरोफॉर्म किसे कहते हैं, ध्यान दे दीजिएगा, हल्का सा सीख लीजिएगा। तो क्लोरोफॉर्म किसे कहेंगे, 12th में भी बहुत बार मिलेगा। तो क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक कार्बन होना, कितना होना, एक कार्बन होना, उसके साथ एक हाइड्रोजन होना। हाइड्रोजन कितना होना, एक हाइड्रोजन होना, एक कार्बन होना। और कार्बन वैलेंसी कितना होता है, चार बॉन्ड बनाता है। तो एक हाइड्रोजन के साथ बना दिया। तो तीन क्या डाल देना, आपका हेलोजन। जो भी आप हेलोजन डाल दीजिए, उस हेलोजन को डाल सकते हैं। तीन हेलोजन, एक कार्बन में तीन हेलोजन जुड़ा होना और एक हाइड्रोजन जुड़ा होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हेलोफॉर्म। CHX3 हेलोजन कितना, तीन को आना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेलोफॉर्म कहेंगे। और वो हेलोफॉर्म में अगर Cl आ गया तो Cl को क्या कहेंगे, Cl को क्या कहेंगे, हेलो के रूप में क्लोरो, और F को RM जोड़ देना, ये क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म। अगर ऐसे करके आ गया H और C, इधर F जुड़ गया, ये क्या हो गया, F जुड़ गया, एक F
3 को F जुड़ गया, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, हेलो के जगह पे क्या कहेंगे, फ्लोरो कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लोरोफॉर्म। अगर आई रहेगा तो क्या कह दीजिएगा, आइडोफॉर्म। अगर Br रहेगा तो क्या कह सकते हैं, ब्रोमोफॉर्म। तो ये चीजें आपका क्लियर हो गया, 3 हेलोजन, 1 हाइड्रोजन और कार्बन के साथ। तो ये आपका क्लियर हो गया। आगे की ओर हम लोग बढ़ते तो आपको किसके द्वारा बनाना है, क्लोरोफॉर्म के द्वारा क्या बनाना है, आपको कुल मिला के बनाना है। क्लोरोफॉर्म के माध्यम से आपको बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो कैसे बनेगा, चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेलो फॉर्म को लिख लेते हैं, कौन सा, क्लोरोफॉर्म। तो देखिए क्लोरोफॉर्म C है, इधर Cl, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl ऐसे करके दे दिए। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, इधर भी दे देते हैं, दो मोल ऑफ ले लेते हैं यही। तो 1 Cl हो गया, 2 Cl हो गया, 3 Cl हो गया, इधर हाइड्रोजन। ऐसे करके हम लोग का बन गया। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सिल्वर पाउडर के साथ। किसके साथ कराएंगे, सिल्वर पाउडर के साथ आप रिएक्शन करा दीजिए। ठीक है, इसके साथ इसको हीट करा दीजिए। तो सावधानी पूर्वक देखिएगा, ईमानदारी पूर्वक एकदम चेकआउट करना है। क्या होगा कि यहां पे देखो Cl वाला सब क्या है, माइनस वाला भाग है, इधर भी Cl वाला क्या है, माइनस वाला भाग है। तो ये किसके साथ भागेगा, प्लस वाले के साथ भागेगा। किसके साथ भागेगा, प्लस वाला। प्लस वाला क्या है, तो आपका सिल्वर वाला क्या है, प्लस होता है। सिल्वर वाला मेटल आपका क्या है, प्लस। तो प्लस वाले के साथ ये तीनों यहां से Cl और ये तीनों यहां से Cl भाग जाएगा। पूरा Cl क्या हो गया, यहां से पूरी निकाल दिया, Ag के साथ निकल जाएगा। तो ये क्या बना दिया, AgCl बना दिया। ठीक है, Cl कितना था, 6 था, 3 और 3 6, तो यहाँ 6 गुना कर दो और यहाँ 6 गुना कर दो, ताकि Ag भी 6 गुना हो गया, 6 हो जाएगा। तो आपका देख लीजिए ध्यान पूर्वक, अब क्या बच गया आपके साथ, अब यहाँ पे आपका क्या बच जा रहा है, कार्बन बच रहा है, उसके साथ हाइड्रोजन। कार्बन, इधर हाइड्रोजन बच गया, वो भी कितना बॉन्ड के साथ, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। 3 Cl निकल गया, तो इसके पास 3 बॉन्ड है ना, तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड दे दिए, 3 बॉन्ड हो गया। और इधर भी, इधर से बच गया, यहां तक बच गया था, ये बच गया था, इसको हमने लिख दिया। इधर क्या बच गया, C के साथ फिर से H, और C कितने बॉन्ड के साथ जुड़ा है, 1 2 3 के साथ निकल रहा है। तो यहां पे 3 बॉन्ड, 1 2 3 दे दिए, और इधर क्या हो गया, H। तो यही वाला हम लोग का क्या हो गया, आपका एसिटाइलिन बन गया। दैट मींस आपका क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड वाला। और या आप क्या कह सकते हैं, इथाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये चीजें आपने बहुत ही आसान तरीके से सीख लिया। क्या किया हमने, क्लोरोफॉर्म को हमने, क्लोरोफॉर्म है, इसको सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन कराया। लेकिन क्लोरोफॉर्म कितना लेना है, 2 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म ले लिए, इसको हमने सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करा दिया। तो ये क्या होगा कि सिल्वर पाउडर AgCl के रूप में निकल गया, सिल्वर क्लोराइड के रूप में निकल गया, और जो बचा वो हम लोग का क्या बच गया, एसिटाइलिन के रूप में हम लोगों का प्राप्त हो गया। तो ये चीजें आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पक्का पक्की क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे की ओर हम लोग चलते फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर क्या चलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर हम लोग चलेंगे। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वन टॉपिक लगाते हैं हम लोग क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म क्या होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने अल्केन अल्कीन में देख चुके हैं, फिर से एक बार और देख लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या होता है, तो आपको पता है कि आपका क्या हो जाएगा कि कार्बन 1 से लेकर क्या होता है कि मैक्सिमम अगर देखें तो 1 से लेकर 3 तक क्या होता है कि आपका गैस के फॉर्म में होता है। कार्बन 1 से लेकर 3 तक क्या होता है, मैक्सिमम जनरल फॉर्म में बता दे रहे, ये क्या होता है, गैस के फॉर्म में होता है। और 4 से लेकर मतलब 3 से ऊपर मतलब 4 से लेकर 14 तक क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। टोटल अल्केन अल्किन अल्काइन तीनों के केस में ये चीजें हल्का सा होता है। उसके अलावा अगर 14 से एबव की बात करें, 14 टू एबव की बात करें, वो क्या होता है कि इसका किस रूप में पाया जाता है, सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। ये जनरली होता है, जनरली होता है, कहीं कहीं पे अगर एक्सेप्शन मिल जाए तो उसकी अलग बातें हैं, लेकिन जनरली यही होता है। कार्बन 1 से लेकर 3 तक गैस के फॉर्म में पाया जाएगा, कार्बन 4 से लेकर 14 तक लिक्विड के फॉर्म में, और 14 से एबव वाला किस फॉर्म में पाया जाएगा, तो सॉलिड के फॉर्म में आपका पाया जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ एक और बात जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये बातें एकदम हर एक जगह में कंफर्म है कि जितना अधिक मॉलिक्यूलर मास उतना अधिक उसका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, 2 कार्बन से 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन से 4 कार्बन हो गया, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जा रहा है ना, तो इस प्रकार से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होते जाएगा। जितना बड़ा मॉलिक्यूल लेंगे उसको बॉयल करने में, उसको डबकाने में, उसको क्या करेंगे, उसका क्वथनांक जो होता है
तो वो क्या हो जाएगा, अधिक होते जाता है। तो ये चीजें हमने इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देख ली। अब जो बारी है वो क्या है, हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टीज का टर्म आ गया। तो नया वन टॉपिक लगाते क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर चलते। केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें होगा वो चीजों को हम लोग चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको 2-3 प्रकार के रिएक्शंस को पढ़ने, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको रिएक्शन पढ़ने होते हैं। तो रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन जो है बाबू, वो आपका रिएक्शन है क्या, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या करेंगे, एडिशन करवाएंगे। H2 को हम लोग क्या करवाएंगे, एडिशन करा रहे हैं, H2 को हम लोग एडिशन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो हम लोग के पास अब पता है कि हम लोग के पास ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को रिएक्शन कराना है, H2 के साथ रिएक्शन करा के देखेंगे, HX के साथ रिएक्शन करा के देखेंगे, या और भी चीजों के साथ रिएक्शन करा के हम लोग देखेंगे तो क्या क्या चीजें बनेगा, वो चीजों को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बातें देखिए, सबसे पहली बातें यहां पे क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड ले लेते हैं। चलिए C ट्रिपल बॉन्ड C, और इधर क्या है H है, इधर H है, ऐसे करके ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड हम लोग के पास आ गया। ठीक है, इसको रिएक्शन कराते किसके साथ, हाइड्रोजन H2 के साथ, और वो भी किसके प्रेजेंस में, निकेल प्लेडियम या प्लेटिनम निकेल PDPT के साथ रिएक्शन कराएंगे। जैसे ये आएगा ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है आपका, टूट जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा। तो देखिए CH है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड किस में आ जाएगा, डबल बॉन्ड में। नया बॉन्ड कितना बनेगा, 2, 1 और 1 2 बन गया नया बॉन्ड का फॉर्मेशन। ट्रिपल बॉन्ड से कहां आ जाता है बाबू, तो डबल बॉन्ड में आ गया। तो डबल बॉन्ड में आ गया, आपके पास स्पेस कितना हो गया, तो डबल बॉन्ड का स्पेस कितना हो गया, 2 जगह हम लोग के पास खाली स्थान आ गया। तो जुड़ने वाला देखो यहां पे क्या जुड़ने वाला है, तो आपका जुड़ने वाला कितना है, 2 हाइड्रोजन, और यहां पे कितना स्पेस है, 2 जगह है। तो यहां पे दोनों जगहों पे एक एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये आपका फॉर्मेशन हो गया। तो एलिमिनेशन के जगह पे यहां पे क्या कर रहे हैं, एडिशन हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है आपका एडिशन। तो भूल के भी एलिमिनेशन नहीं कीजिएगा, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, निकालने वाला। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड में हम लोग का फिर से रुकता नहीं है रिएक्शन, क्या डबल बॉन्ड में रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकता है। तो आप फिर से इसमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन डालना होगा, किसके साथ, निकेल के प्रेजेंस में। तो डबल बॉन्ड से अब कहां आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। तो देखिए डबल बॉन्ड से अब कहां पे आ गया, हम लोग का सिंगल बॉन्ड में आ गया। फिर से नया बॉन्ड बनाएगा, तो नया बॉन्ड कितना बन गया, 1 बॉन्ड और 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड। देखिए जुड़ने के लिए कितना हाइड्रोजन आ रहा है, 2, तो 1 यहां पे 1 यहां पे। तो देखिए आपका क्या था, इथाइन था, क्या था, इथाइन था। इथाइन से पहले क्या बनाया, इसने इथीन बनाया, फिर इथीन से इसने क्या बना दिया, इथेन। तो सिंपल सा बता सकते हैं कि आपके पास अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे निकेल के प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड में ले जाएगा। कौन सी रिएक्शन के कारण, एडिशन रिएक्शन के कारण। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, दूसरा रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 2। तो रिएक्शन नंबर 2 में हम लोग चेक आउट कर रहे हैं, दूसरा रिएक्शन है एडिशन विथ हेलोजन। हेलोजन को जोड़ने का प्रयास करेंगे, मतलब H2 के फॉर्म में, H2 के जगह पे Cl2, Br2, I2, F2 ये सब जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो अब जोड़ने का प्रयास करते हैं ट्रिपल बॉन्ड में। तो देखिए सबसे पहले आप ले लीजिए ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो गया, इधर हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। अब इसमें क्या लगा देना है आपको, हेलोजन, कोई भी हेलोजन ले लीजिए, Cl2, Br2, I2, F2 कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमने चलो ले लिया Br2, ले लिया, क्या ले लिया, Br2। ठीक है, जैसे लेंगे तो ये क्या करेगा, सबसे पहले आपको एडिशन रिएक्शन में पता है कि ट्रिपल बॉन्ड टूट के कहां जाएगा, तो डबल बॉन्ड में जाएगा। तो डबल बॉन्ड ले आते, ये H है, C डबल बॉन्ड C और H, कितना नया बॉन्ड बन गया, 2 नया बॉन्ड बन गया। जुड़ने वाला Br कितना है, 2 है, तो यहां पे दोनों जगहों पे Br लगा दो, 1 Br और 1 Br, कितना Br हो गया, 2 Br दोनों जगहों पे आके जुड़ गया। और इन द प्रेजेंस ऑफ जो कैटलिस्ट लेना पड़ता है ना बाबू, CCl4 कैटलिस्ट ले लो, कार्बन
टेट्राक्लोराइड या CH2 कार्बन डाइसल्फाइड कैटलिस्ट ले लो, दोनों में से कोई कैटलिस्ट यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कैटलिस्ट का इतने काम है रिएक्शन को तेजी से कराना। जैसे अगर मान लिया जाए यहां से हमको कहीं जाना है तो कोई भी गाड़ी ले लेंगे तो उससे हम जा सकते हैं, लेकिन कोई गाड़ी ऐसे होते हैं जैसे आप नॉर्मल गाड़ी लीजिएगा तो वो गाड़ी आराम से चलेगा, आप KTM ले लीजिएगा फास्ट चलेगा। तो वो क्या करता है कि इसी तरीके से आपका क्या है कैटलिस्ट वैसा काम करता है जो कि रिएक्शन को फॉरवर्ड करने का काम करता है, जल्दी जल्दी कराने का काम करता है। तो ये कैटलिस्ट आपका होता है, रिएक्शन की दर को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो ये चीजें आपका हो गया। अब यहां पे देखिए डबल बॉन्ड तक तो आगे, लेकिन डबल बॉन्ड में रुकेगा क्या? बिल्कुल नहीं रुकेगा, डबल बॉन्ड में नहीं रुकेगा। तो आपको क्या करना होगा, फिर से Br2 डालना होगा। आपको क्या करना होगा, फिर से Br2, प्रेजेंस ऑफ किसका, वही CCl4 या CH2। तो अब डबल बॉन्ड से कहां आ जाएगा बच्चों, तो सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। इधर H है, इधर H है, यहां पे इधर H है, इधर H है। तो नया बॉन्ड कहां पे आ गया, तो नया बॉन्ड हम लोग का जहां खाली रह गया वहां पे, यहां पे एक नया बॉन्ड, यहां पे एक नया बॉन्ड। और जुड़ने वाला कितना Br आ गया, 2 Br, एक Br यहां पे, एक Br यहां पे। तो देखो क्या आ गया, अच्छा यहां H नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे Br है ना हम लोग के पास, Br, तो Br लिखना होगा ना, Br। तो ये क्या हो गया, 2 नए Br फिर से आ गया। तो ये चीजें आपका हो गया, क्या हो गया कि जो भी अल्केन बनाया उसमें टेट्रा हेलोजन वाला बना दिया। Br है तो टेट्रा ब्रोमाइड ये फॉर्मेशन कर दिया। तो सिंपल से याद रखना है कि आपके पास अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड जैसे हुआ है तो उसमें एडिशन रिएक्शन के कारण वो टूट जाएगा और डबल बॉन्ड में टूटेगा। जब डबल बॉन्ड में टूटेगा फिर से वो एडिशन होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो सिंगल बॉन्ड में जाके ही रुकता है, उससे पहले वो रुकने का नाम नहीं लेता है। तो ये चीजें आप पूरी कंफर्म करके रहिए और आप ये चीजों को ध्यान में रखिए, क्योंकि पूरे 12th में कुल मिला के 7 चैप्टर ऑर्गेनिक पढ़ना है, बहुत बार ये चीजें मिलेगी, इसलिए चीजों को थोड़े ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन रिएक्शन की बारी आती है। रिएक्शन नंबर आपका तीसरा हो जाता है, रिएक्शन नंबर आपका क्या हो जाता है, थर्ड वन। तो थर्ड वन रिएक्शन में क्या करेंगे, तो थर्ड वन रिएक्शन में एडिशन विथ HX कराना, एडिशन विथ HX। HX का मतलब आपको क्या कराना है, HCl ले लेंगे या HBr ले लेंगे या HI, ऐसे करके आप ले सकते हैं। ठीक है, आपको इस प्रकार से रिएक्शन कराना है, रिएक्शन विथ HX के रूप में करा देना। HCl के साथ अगर कराएंगे कैसे होगा, HBr के साथ कैसे होगा, तो वो चीजों को आपको करवाना है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास वही चीज है, ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज है, ट्रिपल बॉन्ड है। सबसे पहले इसको किसके साथ रिएक्शन करा दो, HX में कोई एक ले लो, चलो HCl ले लिए तो इसको रिएक्शन करा रहे हैं, HCl के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये क्या होगा कि ट्रिपल बॉन्ड से टूटेगा तो कहां आएगा, तो एकदम ट्रिपल बॉन्ड से गिरा, डबल बॉन्ड पे आके अटका। तो देखो ये डबल बॉन्ड पे आके अटक गया, कितना नया बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो 2 नया बॉन्ड, एक और एक 2। और जुड़ने वाला कितना है, एक H है, एक क्या है Cl। तो एक जगह पे H लगा दो, एक जगह पे Cl। पहले बार में कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी H लगा सकते, कहीं पर भी Cl लगा सकते। ठीक है, लेकिन दूसरे स्टेप में जैसे आपका होगा तो यहां पे रुकेगा नहीं डबल बॉन्ड में, तो ये फिर क्या करेगा, फिर से HCl लेगा और ये सिंगल बॉन्ड में आने का प्रयास करेगा। तो सिंगल बॉन्ड होगा C, इधर H था, इधर H था, इधर यहां पे क्या है H है, यहां पे क्या था आपका Cl है, देख लीजिए यही चीजें हैं। तो ये आ गया H और Cl ऐसे। तो अब जो नया बॉन्ड बना रहा है फिर से वो डबल बॉन्ड से कहां आ गया, सिंगल बॉन्ड में, तो 2 नया बॉन्ड फिर से बन गया। और हम लोग के पास क्या है, H और Cl है, फिर से एक जगह H जुड़ेगा लेकिन एक जगह Cl जुड़ेगा, बट कहां H और कहां Cl वो चीजें ध्यान देनी योग्य बातें हैं। तो ये क्या होता है कि हम लोग जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था मार्कोनी कॉर्प्स के अनुसार हमेशा वो क्या कहता था कि हेलोजन वहीं पे जुड़ेगा, हेलोजन मतलब दैट मीन्स नेगेटिव पार्ट वाला वहीं पे आके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम रहेगी। तो देखो यहां पे हाइड्रोजन कितना, इस कार्बन में अगर चेक आउट करें, इस कार्बन में हाइड्रोजन कितना है, 1 और 1 2। इसमें अगर हाइड्रोजन चेक करें तो कितना, 1 ही है। तो जहां पे हाइड्रोजन कम होता है वहां पे हम लोग का क्या जुड़ जाता है, तो वहां पे हम लोग का नेगेटिव पार्ट कौन सा है, Cl वाला। Cl यहां जुट गया, यहां पे क्या हो गया, H जुड़ गया। तो इस प्रकार से आपका क्या कर देगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा और ये चीजें आपका प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा। तो चलिए बता दीजिए फटाफट से फटाफट
क्या ये जेमिनल होगा या विसिनल, जेमिनल डाइहैलाइड होगा या विसिनल होगा, जेम या वेक। तो देखिए दोनों क्लोरीन जो है वो एक ही कार्बन में जुड़ा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड बन गया। क्या बन गया, जेमिनल का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, हम लोग का जेमिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये चीजों को हमने बहुत ही आसान तरीके से इसको हमने सीख लिया। आज का लास्ट वन रिएक्शन जो है वो लास्ट वन रिएक्शन आपका क्या है, तो ध्यान पूर्वक देखेंगे, एडिशन विथ वाटर। तो लास्ट वन रिएक्शन देखेंगे, एडिशन विथ वाटर। वाटर के साथ एडिशन करवा रहे हैं, वाटर को जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारा जगहों पे पूछा जाता है ये चीजें, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देके आप आगे बढ़िएगा। तो सबसे पहले वही चीजें आपके पास आएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाली चीजें। चलिए ट्रिपल बॉन्ड हमने ले लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे करके आपने ले लिया, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड ले लिए। सबसे पहले इसको रिएक्शन किसके साथ कराना, वाटर के साथ रिएक्शन करा देना है। ठीक है, वाटर में क्या है, एक H होता है, एक क्या होता है OH, एक प्लस और एक क्या होता है माइनस होता है। ये चीजें आपने बहुत पहले से जान रखा है। तो ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड से टूटेगा, कहां जाएगा, सिंगल बॉन्ड में या डबल बॉन्ड में, पहले कहां जाता है, डबल बॉन्ड में। ऐसे करके देखो, और यहां पे देखो नया बॉन्ड बनेगा, एक और एक दो। तो देखिए आपके पास क्या है, जुड़ने के लिए क्या क्या चीजें हैं, तो यहां देखो H और क्या है OH, कितना जगह पे, एक और एक, दो जगहों पे आपका है। तो यहां पे दोनों जगहों पे हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या, एक जगह पे H और एक जगह पे क्या जुड़ेगा, OH। H इधर, तो इधर क्या जोड़ दिए, वो H, ऐसे करके जुड़ जाता है। तो आगे यहां से इसके बाद समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो आपने बहुत ही आसान तरीके से जोड़ दिया, इसमें यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद दिक्कत होता है। ठीक है, अब आगे जैसे ये रिएक्शन होगा डबल बॉन्ड में तो रुकेगा नहीं, डबल बॉन्ड के बाद वो क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड में जाना चाहेगा। तो सिंगल बॉन्ड में जाने के लिए वो क्या करेगा, तो देखिए ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो डबल बॉन्ड है यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले को डबल बॉन्ड देगा। ये हाइड्रोजन को यहां से क्या करेगा, रिमूव करने का प्रयास करेगा। तो यहां से अगर डबल बॉन्ड ये दे रहा है, यहां पे अगर कार्बन को डबल बॉन्ड दे रहा है, इधर H है आपका, इधर ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, यहां पे अगर डबल बॉन्ड O को दे रहा है, तो देखिए इस कार्बन में कितना बॉन्डिंग हो जा रहा है, आप चेक आउट कीजिए तो कितना बॉन्डिंग हो जा रहा है। इस कार्बन में देख लो एकदम आसान तरीके से कितना बॉन्ड हो गया, 2 और 2 4 और 1 5, 5 बॉन्ड तो होगा नहीं। हमने हाइड्रोजन को यहां से भगा रखा है, ये वाला हाइड्रोजन हमने भगा रखा है, वहां से उसका बॉन्ड कहां दे दिए, ये ऑक्सीजन को। तो यहां से हाइड्रोजन जब निकलेगा तो ऑक्सीजन को देगा, तो ये कितना हो गया, टोटल 5 बॉन्ड बना दिया। तो 5 बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, जैसे वो नया बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच नया बॉन्ड बनाया, COH वाला बनाया, तो ये क्या करता है, एक बात और ध्यान देना है, तो ये चीजें क्या करता है, तो ये क्या करने का प्रयास करेगा थोड़ा सा, कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, तो ये डबल बॉन्ड तोड़ने का प्रयास करेगा। यहां से सिंगल से तो डबल हुआ, लेकिन ये वाला डबल जो है ये टूट के ये कार्बन पे अपना आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, कार्बन पे आने का प्रयास करेगा। मतलब देखो यहां पे ये नया बॉन्ड बना रहा है आपका, तो ये वाला बॉन्ड कहां आ जाएगा, यहां पे आने का प्रयास करेगा। कहां पे आने का प्रयास करेगा, इधर आने का प्रयास करेगा, क्योंकि 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आपका बन जाएगा। तो देखिए यहां पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो ये तो सिंगल हो गया। तो देखिए ये हाइड्रोजन जो भगा रहे थे ना बच्चों, ये वाला जो हाइड्रोजन भगा रहे थे, वो हाइड्रोजन कहां आके जुड़ जाएगा, तो हम लोग का यहां पे आके जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बन गया आपका, CH3COH, ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, CH3COH, या ऐसे करके देखिए आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। इसका नाम क्या हो जाता है, एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन, तो क्या कहेंगे, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो इसलिए इसको सिंगल बॉन्ड में वैसे नहीं ले जाइएगा, फिर से H और OH को नहीं जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। आपका क्या बन गया, CH3 है और CO के साथ H, तो ये वाला कंपाउंड बन गया, क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। और ये जो चीजें होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोई ये वाली चीजों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, टोटोमरिज्म के नाम से जानते हैं। कीटो इनॉल टोटोमराइजेशन हमने कर दिया। ठीक है, तो क्या कर दिया, एल्कोहल से किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, एल्कोहल से हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें,
कीटोनिक ग्रुप में या एल्डिहाइडिक ग्रुप में, CO वाले ग्रुप में, इसको हम लोग कहते हैं कीटो इनॉल टोटोमरिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें आपका फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो कैटलिस्ट इसमें जरूरत पड़ता है वो कैटलिस्ट आपका कौन सा रहेगा, तो कैटलिस्ट क्या रहेगा, 1% जो रहेगा वो HgSO4 रहेगा, मर्क्यूरिक सल्फेट, और उसके बाद क्या रहेगा, तो 40% आपका रहेगा H2SO4 रहेगा, तब जाके आपका रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा रिएक्शन है। इस प्रकार से आपका ये रिएक्शन क्लियर होता है। आप अगर ये बातों को समझे तो आपको कमेंट करना है कि अगर आपके पास ऐसे कुछ दे दिया जाए CH ट्रिपल बॉन्ड C और इधर दे दिया CH3, इससे क्या बनाएगा, इससे आपको ऑप्शन दे देते हैं कि ये क्या बनाएगा, इसी प्रकार के रिएक्शन से आपका क्या बनाएगा। तो देखो ऑप्शन दे रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन को बताना है, लिख देना है क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, तो एसिटल्डिहाइड बनाएगा, एसिटल्डिहाइड बनाएगा, एसिटल्डिहाइड बनाएगा, या आपका क्या बनाएगा, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, एसिटल्डिहाइड बनाएगा, या आपका क्या बनाएगा, एसीटोन। 3 कार्बन वाले को हम लोग एसीटोन कहते हैं, जो बीच में कीटोन आ जाता है एसीटोन, इसको हम लोग दूसरे नाम से कहेंगे प्रोपेन में वो एनी, कीटोन को क्या कहते हैं, प्रोपेन में वो एनी, एसीटोन बनाएगा। या डी चौथा नंबर में क्या कहेंगे, नन ऑफ दी। तो ये चारों में से आपको कमेंट जरूर करना है कि कौन सा आपका फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार से आपका ये अल्काइन वाला लेक्चर क्लियर होता है। तो आज रात आपका जो वीडियो आएगा वो किस पे वीडियो आएगा, वीडियो नहीं, लाइव क्लास लेते हैं 7:30 बजे। तो 7:30 बजे आज आपका जो होगा वो इसका लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। वो कौन सा होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला होगा। कौन सा होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का आज टॉपिक चलने वाला। तो ये चीजों को ध्यान रखना, 7:30 बजे सभी बच्चे आने का कष्ट करें, कृपा करें, और आपकी क्या होगा कि एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय, फिर से मिलते हैं